आज फिर से आप लोगों के बीच क्लास 10th के भारतीय वन के मैथ से बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन को समझने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था शून्यक के बारे में, यानी रैखिक बहुपदों के लिए शून्यक कैसे निकालते हैं, द्विघात के लिए और त्रिघात के लिए शून्यक कैसे निकालते हैं, उसको समझा था। आज इस वीडियो में हम लोगों को समझना है कि ज्यामितीय प्रदर्शन यानी ग्राफ पे शून्यकों की संख्या कितनी है और शून्यक है क्या, उसको समझना है। तो चलिए उससे पहले जो हम बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। और उससे पहले ये बात याद रखना है कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों की जो संख्या होती है वो 1 होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 अधिक से अधिक 2 होती है, और त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की जो संख्या होती है वो अधिक से अधिक 3 होती है। इसको याद रखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ जो है, ग्राफ पे शून्यकों की संख्या समझना है और शून्यक है कितना उसको समझना है। तो रैखिक बहुपद के लिए समझते हैं, रैखिक बहुपद के लिए। तो चलिए लिखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पर यह समझना है कि शून्यकों ग्राफ पे, उस ग्राफ को बना करके यह समझना है कि शून्यकों की संख्या क्या है और शून्यक है क्या, उसको समझना है। तो एक सवाल मैंने लिख दिया है कि px बराबर 2x + 1, इसको लिख दिया है। इसका क्या करना है, मान लेना है, एक पॉइंट मान लेना है कि y बराबर px मान लेना, और y बराबर px मान लेना, और px के बराबर क्या लिख देना है, ये लिख देना, यानी कि 2x + 1, y बराबर 2x + 1। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि एक सारणी बनाना है जिससे हमको ग्राफ खींचने में आसान हो जाए। चलिए तो इसका हम सारणी बनाते हैं, और ये चीज जो है क्लास 9th में ही पढ़ाई हो जाता है। तो चलिए इसका हम सारणी बनाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि x की जगह पर मान लेते हैं, यानी कि रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब अब x के जगह पर 0 रखेंगे ये आ जाएगा 2 × 0 + 1। इस तरह से 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि y का वैल्यू जो आया है वो 1 आया है जब हम x के जगह पर 0 रखें। तो इसका क्या करते हैं, एक बार और इसको जो है सेट कर लेंगे। जब इसको एक बार और सेट करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2x + 1, और इसमें जब हम 1 मान रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, यानी कि 2 × 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार करने के बाद जो है हम एक सारणी ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि बॉक्स बना लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में x और y के मान को जो है रख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर x और y लिखते हैं पहले बॉक्स में, और यहाँ पर पहले बॉक्स में जो है x के जगह पर क्या लिए थे, तो 0 लिए थे, तो y का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। इसी प्रकार x के जगह पर हम जब 1 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है। इस तरह करने के बाद चलिए हम आलेख ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ खींच लिए, और इस तरफ वाले भाग में हम x, ये होता है x, ये क्या होता है y होता है ना, y और y डैश होता है। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 इस तरह बढ़ता है, 1 2 3 और 4, यहाँ -1 -2 -3 इस प्रकार से होता है, -1 -2 -3 इस प्रकार होता है। इसको रखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि x का मान 0 है, y का मान क्या है 1 है, तो x का मान 0 तो यहीं पे होगा, और y का मान क्या है तो 1 है, यहाँ पे हो जाएगा। तो x का मान 0 और y का मान 1, यानी कि 0,1 यहाँ पर लिख सकते हैं, 0,1। उसके बाद है कि x का मान 1 और y का मान 3। x का मान 1 यहाँ है, x का मान 1 है ना, और y का मान 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x का मान, y का मान 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि x का मान 1 है और y का मान क्या है 3 है। अब इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिलाते हैं। इसको जब हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे तो ये ऐसे चले जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से चले जाएगा। यहाँ पर कोई बिंदु पे कटा हुआ है ना, यानी कि 1 और 0 के बीच में ये बिंदु पे कटा है। तो इसमें ये याद रखना है कि जब हम रैखिक बहुपद के लिए जो है ग्राफ खींचते हैं तो वो जो है एक सरल रूप में जो है
एक रेखा बनती है, एक सरल रेखा बनती है। जब हम रैखिक बहुपदों के लिए कोई ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा बनती है, और जिस एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर वो कटती है, एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर वो कटती है वही हो जाता है उसका शून्यक। अब यहाँ पर कटा है -1 और 0 के बीच में कटा हुआ है, तो इसका शून्यक क्या होगा? तो -1 और 0 के बीच में जो कटा हुआ है यानी कि -1 का आधा होगा। तो -1 का आधा कितना होता है? तो -1/2 होता है। यानी कि यहाँ पर जो इसका शून्यक निकला है वो -1/2, 0, यानी कि -1/2, 0। ये याद रखना है कि x अक्ष के जिस बिंदु पर वो कटता है वही रैखिक बहुपद का शून्यक हो जाता है। और देखिए हम इस पर हम बराबर 0 लगा के अगर बनाए, हम +1 बराबर 0 लगा के बनाए तो 2x बराबर -1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। इस प्रकार देखने पर पता चला कि रैखिक बहुपदों के लिए जब हम px का वैल्यू पुट करते हैं y बराबर px, जब किसी भी x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही उसका जो है शून्यक हो जाता है। यहाँ पर देखिए x का मान क्या आया? x का मान क्या आया? -1/2 आया। तो एक शून्यक प्राप्त हो गया, एक शून्यक प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम ग्राफ पे जो है रैखिक बहुपदों के लिए जो है शून्यक को बना सकते हैं। तो चलिए आप द्विघात बहुपदों के लिए जो है रैखिक ग्राफ पर शून्यकों की संख्या कैसे पता करते हैं और उसको समझते हैं। तो इससे पहले मैं बताऊं कि द्विघात बहुपदों के लिए जो है शून्यकों की जो संख्या निकालते हैं ग्राफ पे उसको पाराबोला कहते हैं, यानी कि परवलय कहते हैं। ठीक है, शून्यकों के जब हम निकालते हैं उसको तो वो यू शेप का आकार बनता है, यू शेप के आकार के जैसा दिखता है। तो उसको समझते हैं कि शून्यक उस पर कैसे निकाला जाएगा। चलिए आगे द्विघात बहुपद के संगत समीकरण का जो आलेख होता है वो वक्र होता है जिसको परवलय यानी कि पाराबोला भी कहते हैं। चलिए तो आगे द्विघात बहुपद का जो है ग्राफ पे समझना है कि शून्यकों की संख्या क्या है और शून्यक क्या है उसको समझना है। तो जैसे हम एक सवाल लिखता हूं यहाँ पर px बराबर x² + 3x + 2, इसको भी वैसी तरह मान लेना है कि माना y बराबर x² + 3x, y बराबर पहले मान लेना है y बराबर px, और px के जगह पर क्या लिखना है? तो x² + 3x + 2, इस तरह से लिखना है। इसके बाद क्या करना है इसका कि सारणी बनाना है, मतलब बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में x y का मान पुट करना है और ग्राफ पे सेट करने के लिए उसको लिखना है। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, x y का मान जो है लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक ग्राफ के लिए जो है एक सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से जो है ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ पर x और y लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है इसमें हम मान पुट करते जाएंगे x के वैल्यू पर, और फिर y का वैल्यू जो है मान आता जाएगा। तो चलिए हम x के जगह पर जो है -2 सेट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर जब हम इसमें x के जगह पर -2 रखेंगे इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 गुना -2 +2। इस तरह से करने के बाद ये हो जाएगा 2 दूना 4, आप -3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि प्लस को माइनस हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पर 2 है, 4 2 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि y का जो मान आया है वो 0 आया है, और x की जगह पर क्या दिए थे? तो -2 दिए थे। इस तरह से y का वैल्यू 0 आ गया। इस प्रकार करने के बाद फिर से जो है एक बार और निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर y बराबर x के जगह पर x के जगह पर जो इस बार क्या करते हैं? -1 सेट करते हैं। जब हम 1 सेट करेंगे -1 तो यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 और +2। इस प्रकार करने के बाद ये हो जाएगा y बराबर +1, है ना, -2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा +2। इस प्रकार करने के बाद y बराबर 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 - 3 हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जब हम -1 सेट किए हैं x के जगह पर तो y का वैल्यू जो आया है वो 0 आया है। इस प्रकार एक बार और सेट कर लेना है।
यानी कि y बराबर इस बार क्या करते हैं कि x की जगह पर हम 0 सेट कर देते हैं। जब x की जगह पर हम 0 सेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 प्लस 2, इस प्रकार आएगा। यहाँ पर 0 प्लस 3 को हम 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2, इस प्रकार करने के बाद ये y का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये लिख देंगे 2। जब हम x के जगह पर हम 1 सेट करेंगे, जब हम x के जगह पर 1 सेट करेंगे यहाँ y बराबर x के जगह पर क्या सेट करेंगे 1 सेट करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 प्लस 2, इस प्रकार करने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2, इस प्रकार ये हो जाएगा 3 1 4 और 4 2 6, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब हम x के जगह पर 2 सेट करेंगे, जब हम x के जगह पर 2 सेट करेंगे तो y बराबर x के जगह पर 2 सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 और प्लस 2, इस प्रकार करने के बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 2, तो 6 2 8 8 4 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार y का मान कितना आ जाएगा, जब हम 2 सेट करेंगे तो y का मान आ जाएगा 12। इस तरह करने के बाद हम जो है एक आलेख ड्रॉ करेंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, उस पर इसका मान जो है सेट करना। ये क्या है, तो ये सारणी बना ड्रॉ कर लिए थे, यानी कि x का मान -2 सेट किए तो 0 आया, -1 सेट किए 0 आया, 0 सेट किए 2 आया, 1 सेट किए 6 आया, 2 सेट किए तो 12 आया। अब इस प्रकार करने के बाद जो है ग्राफ खींच लेते हैं। घात बहुपद के ग्राफ को हमने लिख दिया और सेट करना है सारणी को, यानी कि x के जगह पर -2 है, y का मान 0 है, x के जगह पर -2 है और y का मान क्या है तो 0 यहाँ पे है, x का मान -1 है, y का मान क्या है 0, x का मान -1 है और y का मान क्या है 0 है। इस प्रकार x का मान था -2 और y का मान था 0, इस प्रकार x का मान था -1 और y का मान क्या था 0 था। इसके बाद है x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2, मतलब यहाँ पे है x का मान 0 है y का मान 2 है। इसके बाद है x का मान 1 y का मान 6, तो x का मान 1 यहाँ है y का मान क्या है 6 है। इसके बाद यहाँ पे चले आएगा, यानी कि x का मान 1 है y का मान 6, यहाँ पर लिखेंगे x का मान 1 y का मान 6। इसी प्रकार जो है x का मान 2 है y का मान 12 है, x का मान 2 है y का मान 12 है, इसका मतलब यहाँ पे है x का मान 2 है और y का मान क्या है तो 12 है। इस प्रकार यहाँ पर चले आएगा x का मान 2 और y का मान 12 है, इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो घात बहुपद को जो ग्राफ पे जो है आलेख जो बनता है, तो वक्र बनता है, इसको जो है यू शेप के आकार से बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है इस तरह से बनाना है। चलिए इसको हम इस तरह से बनाते हैं। इस प्रकार करने के बाद जो है ये यू शेप के आकार का बन जाएगा। जब ये यू शेप, इसे ध्यान रखना है कि ये द्विघात बहुपद में जो है ये यू शेप के आकार का ये बनता है, जिसको परवलय यानी कि पाराबोला भी कहते हैं, ठीक है। यू शेप के आकार का बनेगा और एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर यानी कि जितने बिंदु पर कटेगा वही उसका क्या होता है शून्यक होता है। देखिए एक्स अक्ष के किस बिंदु पर कटा है, एक -2 पे कटा है और एक -1 पे कटा है। तो इस बहुपद के जो है शून्यक क्या हुए तो -2 हुए और -1 हुए। और इसी प्रकार से जो है उस सवाल को जो है क्या कर देंगे, जब हम द्विघात लगाकर बनाएंगे, जैसे एक सवाल था +3x +2, इस सवाल को जब हम शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करके जो बनाएंगे, यानी कि x² + 3x + 2 बराबर 0 लगा करके जब बनाएंगे, तब उसका भी मान क्या आएगा -1 आएगा और क्या आएगा -1 आएगा और -2 आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 2x + x और +2 बराबर 0, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते 2 होता है और इस 2 का क्या किया जाए कि बीच वाला जोड़ घटा के 3 लाना था। अब 2 को एक कोष्ठ में रखना है, 2 को एक कोष्ठ में रखना है +1 2 को एक कोष्ठ में रखना है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा यहाँ पर, और जब +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2, इस तरह से हो जाएगा। एक बाहर वाला के लिए लेना है x + 1 बराबर 0 और यहाँ लिखना है x + 2 बराबर 0। इस प्रकार से करने के बाद x का मान -1 आएगा, इस प्रकार करने के बाद x का मान -2 आएगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि x का जो शून्यक है एक है -1 और एक है क्या है -2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो
परवलय यानी कि पाराबोला इसको कहते हैं, यू शेप की आकृति की तरह होता है। और ये जो है एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है, यानी कि जितने बिंदु पर कटेगा, एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर कटेगा वही शून्यक हो जाएगा इसका। यानी कि द्विघात बहुपद के एक्स अक्ष या ग्राफ जब बनाएंगे, ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स अक्ष के जितने बिंदु पर कटेगा वही उसका क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 और -1 पे कटा, और इसको जो लिखा जाता है ये यू शेप के आकार के लिखा जाता है, मतलब इस तरह से मिला करके लिखा जाता है। यहाँ पर जो कटा है, यहाँ पर -2 और -1 पॉइंट पे कटा है, यानी कि इस बिंदु पर मिला हुआ है, तो इसी बिंदु को क्या लेंगे हम, -2 और -1 इसके शून्यक हो जाएंगे। तो चलिए अब अगले त्रिघात बहुपद को जो है समझेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्य, ग्राफ पर शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। उस पर त्रिघात बहुपद का एक सवाल लिखते हैं, यानी कि px बराबर x³ -1। इस सवाल का क्या करना है कि हमको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है और शून्यक क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसको भी कि माना y बराबर मान लेना है px, और y के जगह पर px के जगह पर क्या लिख देना है, px के जगह पर लिखना है, यानी कि x³ -1। और सेम उसी तरह यहाँ पर जो है सारणी बना लेना है और इसको बना दें। जैसे हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में क्या लिखते हैं, बॉक्स में इस प्रकार से करने के बाद जो है x और y का मान जो है पुट करेंगे। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे x और y, और x के जगह पर क्या करना है, एक मर्तबा में हम -2 सेट करना है और y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम x का मान जो है x के जगह पर -2 रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर जब हम y बराबर यहाँ पर x³ था -1 है, जब x के जगह पर हम -2 रखते हैं, x की जगह पर -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब -1, और -2 का क्यूब कितना होता है, तो -8 होता है। यहाँ पे है -1, तो यह आ जाएगा कितना, -9। जब हम -2 रखते हैं तो यह आ जाता है -9। इसी प्रकार जब हम x की जगह पर -1 रखते हैं, जब इसी में हम y बराबर x के जगह पर हम x³ के जगह पर हम -1 रखते हैं, तो ये -1 का क्यूब और ये हो जाएगा -1, -1 का क्यूब माइनस होगा, यहाँ पे -1 था, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -1 और -2। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा था। इस पर यहाँ पर लिखेंगे -2, y की जगह पर -2। इसी प्रकार से अगला जो है y का मान x के जगह पर 0 सेट करते हैं। तो देखिए x के जगह पर जब 0 सेट करेंगे तो x³ यानी कि x³ की जगह पर हम 0 सेट करेंगे तो 0 का क्यूब और -1 है, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, यहाँ -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो इसका मान क्या आया, y का मान क्या आया, -1 आया। जब हम x की जगह पर 1 सेट करेंगे, जब x की जगह पर 1 सेट करेंगे तो -1 सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्या चीज, 1 का क्यूब, यहाँ पर था -1 है ना, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 था, यहाँ हो जाएगा 0। यानी कि y का जो मान आया है वो क्या आया है, जब x की जगह पर 1 सेट किए हैं तो y का मान क्या आया है, 0 आया है। इसी प्रकार से x के जगह पर हम 2 सेट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब है, यहाँ पर -2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, -2, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान जो आया, जब हम 2 सेट किए तो y का मान क्या आया, 6 आया। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं, ये ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ में इस मान को पुट करते हैं। खींच दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस मान के जो है, इस मान को क्या करना है, इस पर सेट करना है। तो x का मान क्या है, -2, और y का मान क्या है, -9। x का मान -2 यानी कि x का मान -2 यहाँ है, और y का मान क्या है, -9 यानी कि यहाँ है। तो चलिए इसको जो है इस तरह से लिखने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं -2 और -9, यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद देखिए x का मान -1 है और y का मान क्या है, -2 है। x का मान -1 है और y का मान क्या है, -2। x का मान -1 है और y का मान -2 यहाँ पे है। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर x का मान -1 है और y का मान -2 है, -1 और कॉमा -2, इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद x का मान 0, y का मान -1, x का मान 0 और y का मान -1, मतलब यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान है 1 और y का मान है 0, x का मान है 1 और y का मान क्या है, तो 0 है। इसी प्रकार से x का मान है 2 और y का मान क्या है, 6, x का मान है 2 और y का मान क्या है, तो 6 है। x का मान है 2 और y का मान क्या है, तो 6 है, यानी कि यहाँ पे है x का मान है 2 और y का मान क्या है, तो 6 है। तो चलिए x का मान 2 और y का मान 6 पर चलते हैं। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से
यानी कि x का मान 2 और y का मान 6 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ये त्रिघात बहुपद में जो भी इसी प्रकार से जो है इसका ड्रॉ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको जो है इससे मिलाना है, इसको मिलाना है, ऐसे मिलाना, ऐसे जाएंगे इस तरह से, ऐसे जाएंगे और ये ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ के जो पूरे इस तरह से चले जाएंगे। तो यहाँ पर बताना ये है कि ये x अक्ष पर एक ही बार ही कटा है। x अक्ष पर कितना बार कटा है? तो x अक्ष पर बस एक पॉइंट कटा है यहाँ पर। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि x का मान क्या है, यानी कि शून्य, x का मान जो है यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कटा है, यानी कि इस बहुपद का जो शून्यक निकला यहाँ पर एक शून्यक निकला, ठीक है। और त्रिघात बहुपद के जो 3 शून्यक निकलते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक निकलते हैं, यहाँ पर इस ग्राफ पे जो है शून्यक की जो संख्या निकली वो 1 निकला, ठीक है। लेकिन ये 2 शून्यक तो नहीं, तो इस पे जो है कल्पना किया जा सकता है, यानी कि कल्पना करके जो है इसका मान जो है कल्पना से निकाल सकते हैं। जबकि इस ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि ये कल्पना से यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक शून्यक निकलेगा, जबकि कल्पना करके जो है हम इसका 2 शून्यक भी निकाल सकते हैं और वो शून्यक जो है आगे चल के समझा जा सकता है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, 1B को समझेंगे। तब तक के लिए यदि आप इसको समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।